अब हम लोग यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। उस पाठ का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसके सैद्धांतिक पक्ष को आज देखा जाएगा। इसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्न का इसका अच्छा वीडियो बना देंगे, आप देख लेना। भोजन का महत्व हम जानते हैं। भोजन हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। यह हमें ऊर्जा, पोषक तत्व और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यही भोजन का महत्व है। आइए अब भोजन के पोषक तत्वों को जानते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यह चावल, गेहूं, आलू और गन्ना में पाया जाता है। अन्य पोषक तत्व प्रोटीन, वसा और विटामिन है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करता है। दाल, दूध, अंडा, मछली पाया जाता है मुख्य रूप से। वसा अतिरिक्त ऊर्जा व ऊष्मा देता है। तेल, घी और मक्खन, मेवे इसमें पाया जाता है वसा। इसके साथ विटामिन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फल, सब्जियां और दूध में विटामिन पाया जाता है। भोजन के अगले पोषक तत्व खनिज लवण जिसे मिनरल्स कहते हैं। हड्डियों, दांत, रक्त और स्नायु के लिए दूध, हरी सब्जी और फल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पानी भी एक प्रकार का पोषक तत्व है जो पाचन, ताप नियंत्रण, अपशिष्ट निष्कासन के लिए आवश्यक होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो अध्ययन करेंगे उसका नाम है संतुलित आहार। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ऐसे भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है। इस प्रकार से हम इसे बैलेंस डाइट भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम भोजन की आदतें इस टॉपिक को देखेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भोजन की आदतें भिन्न होती हैं। सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ भोजन की विविधता को प्रभावित करती है। यही भोजन की आदत है कि संस्कृति के अनुसार भौगोलिक परिस्थिति पर भोजन की विविधता बदल जाती है। अब हम भोजन को कैसे कंजर्वेशन करते हैं, कैसे सुरक्षित रखते हैं कि भोजन खराब ना हो। इसे धूप में सुखा देना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए, नमक डालना चाहिए, तेल डालना चाहिए। डिब्बा बंद भी कर सकते हैं या इसे हम फ्रिज में भी रख देते हैं तो हमारा भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। अगला टॉपिक हम कुपोषण देखेंगे। कुपोषण अल्प पोषण और अति पोषण होता है, अर्थात शरीर को जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो कमजोरी, बीमार पड़ जाते हैं, इसे अल्प पोषण कहते हैं। और शरीर में जब जरूरत से ज़्यादा वसायुक्त भोजन लेते हैं तो इसे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग हो जाता है। यही कुपोषण। आइए अब हम लोग हेल्थ या स्वास्थ्य की डिफिनीशन जानते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको आवश्यक बातें जो ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए, स्वच्छ व पर्याप्त पानी पीना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। यही अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें हैं। इसके साथ साथ नियमित व्यायाम और खेलकूद, पर्याप्त नींद व विश्राम और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण जो रोग होते हैं जैसे तंबाकू, धूम्रपान, शराब, जंक फूड, इससे तमाम बीमारियां होती है। कैंसर, मोटापा और डायबिटीज। आगे हम देखते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी से, मलेरिया, डेंगू, टीबी, पोलियो, ये सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग फैलता है, इसे संक्रमण होता है। और संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग फैलता नहीं है बल्कि यह खराब जीवन शैली या आनुवंशिकता के गुणों के कारण यह असंक्रामक रोग होता है। जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर, ये सब असंक्रामक बीमारियां हैं, ये आनुवंशिक बीमारियां हैं या ये खराब जीवन शैली से होता है बल्कि एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसे असंक्रामक रोग कहते हैं। आगे हम आपको बता दें कि टीकाकरण और प्रतिरक्षा। टीकाकरण को अंग्रेजी में वैक्सीनेशन कहते हैं। प्रथम वैक्सीन या टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स या काउपॉक्स में किया था। और इसके बाद जो पोलियो के टीका का आविष्कार, जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पोलियो के टीका का आविष्कार साल्कर्साई भाई ने किया था। बच्चों को जन्म से ही टीके लगाना चाहिए। टीकों में BCG, पोलियो, DPT, MMR लगाने चाहिए। यह टीके जो होते हैं बच्चों को रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए टीकाकरण लगाना आवश्यक है। अगला टॉपिक स्वच्छता का अध्ययन करते हैं। इसे इंग्लिश में हाइजीन एंड सैनिटेशन कहते हैं। इसमें एक जो दो पॉइंट है मूल रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए, घर की स्वच्छता रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, यह व्यक्तिगत स्वच्छता है। इसके अतिरिक्त हमें रोज़ दांत साफ करना चाहिए, नाखून और बाल कटवाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए।
यह भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है। घर की स्वच्छता रखने के लिए हमको कचरे का सही निपटान करना चाहिए, पीने के पानी को उबाल कर या फिल्टर कर पीना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, घर में वेंटिलेशन और रोशनी का भी ध्यान रखना चाहिए। यह घर की स्वच्छता भी हमारे रोग से दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। घर की स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ कक्षा और खेल का मैदान होना चाहिए, पीने के पानी और शौचालय की सफाई। बच्चों को साफ सफाई की आदत हमको विद्यालय में ही डलवाना चाहिए। अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जलवायु भूमि को प्रदूषण से बचाना चाहिए, गंदगी फैलाने से बचना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, सामूहिक स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए, जैसे देश में चलने वाला स्वच्छ भारत अभियान। यह पर्यावरण की स्वच्छता है, इसको अवश्य भाग ले, तभी हमारा देश निरोग रहेगा। अंतिम टॉपिक है जो अध्ययन करना है गंदगी से होने वाले रोग। देखिए, डायरिया, हैजा, टाइफाइड गंदे पानी पीने से होता है। इसको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया ये मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं। त्वचा रोग गंदगी और कचरे से होने वाला रोग है, इसे याद कर लें आप लोग। इस प्रकार से यूपी टेट की दृष्टि से भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता नामक पाठ 2 जो था पर्यावरण का, उसे मैंने थ्योरी पॉइंट को ख़त्म किया। इस पर आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल टेट एग्जाम पास को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, दूसरे को शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी टेट पास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।